स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताने जा रहे हैं और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेशन रिफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन एन एरिया एंड विच गिव्स इट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। वेजिटेशन इन बायोलॉजिकल टर्म्स इज नोन एज फ्लोरा, दैट इज ऑल वेजिटेशन टाइप्स ग्रोइंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। वेजिटेशन क्या है? रिफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन एन एरिया एंड विच गिव्स इट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। सबसे पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जो ग्लोब है हमारा, ग्लोब में यह एक लाइन, दूसरा ये लाइन, तीसरा ये, चौथा ये और ये पांचवा लाइन, इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसको कहते हैं इक्वाटर। यह जो लाइन है बीच वाला जो 0 डिग्री का है ये इक्वाटर, और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर जो बीच में है इधर 23.5 डिग्री जो साउथ वाला है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इधर पोलर डिग्रीज हो गए 66.5 डिग्री पर, ये नॉर्थ पोलर डिग्री और ये साउथ पोलर डिग्री। तो इस प्रकार से इसमें कुछ वर्गीकृत करके वेजिटेशन को आज हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के वेजिटेशन जो है उसके बारे में क्या है फीचर्स उसका। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो विद इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 10 डिग्री एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। जो अभी मैंने ग्लोब का एक मैप, ग्लोब का जो ये बताया, यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 10 डिग्री साउथ। यहाँ पर एक्सटेंट जो है वो किसका है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। इक्वाटर जो है उसके अगल बगल में आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। या ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के वह पीसीएस और आरओ में अक्सर पूछे जाते हैं और भी एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो विद इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वाटर। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर समटाइम्स कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस टाइप के फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो रेन फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज अबाउट 6%। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है उनका कवरेज कितना अर्थ पर? 6% है। दे आर सिचुएटेड इन द अमेजन बेसिन इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। कहाँ कहाँ पर इनका लोकेशन है? तो लोकेशन भी पूछा जा सकता है। तो अमेजन बेसिन, अमेजन का जो नदी प्रताप है, जब मैप पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे उसको। जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहाँ पर ये अमेजन बेसिन पूरा यहाँ पर इतना है, ये पार्ट अमेजन बेसिन का ही है। यहाँ से अमेजन नदी शुरू होती है और इसे प्रवाहित होकर के इधर अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। तो इसका एक्सटेंट अमेजन बेसिन में इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, यानी अमेरिका का जो साउथ का पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और सेंट्रल अमेरिका में भी इसका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कांगो बेसिन, जो कांगो बेसिन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग बताते हैं इसमें हम, एक रफली मैप के अकॉर्डिंग। तो जो कांगो बेसिन है वो ये कांगो बेसिन हो जाएगा। ये कांगो जायरे, कांगो देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और एक कांगो, 2 देश हैं, ये बहुत मेजर देश हैं यहाँ अफ्रीका के। तो ये कांगो बेसिन में भी इसका हो जाएगा लोकेशन, यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। उसके बाद में इन सेंट्रल अफ्रीका, मलेशिया का मैप जब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ेंगे तो मलेशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये मलेशिया और यहीं पर जो है ब्रूनई देश, इसी में ये क्वेश्चन
मैपिंग में पूछा था एक बार कि ब्रुनई किसका पार्ट है, इंडोनेशिया दिया था ऑप्शन, मलेशिया दिया था और भी 2-4 देश दिए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में। तो इसका स्टैंड फिर से मलेशिया में, मलेशिया, बर्मा देश एंड वेस्ट अफ्रीकन कोस्टल बेल्ट। वेस्ट अफ्रीकन कोस्टल बेल्ट यानी नाइजीरिया, घाना, इवोरी कोस्ट, लिबेरिया, त्रिपोली, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, यहाँ पर इसका स्टैंड है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। कंडीशंस क्या हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर अबाउट 200 मिलीमीटर पर ईयर, 2000 मिलीमीटर पर ईयर इनका रेनफॉल का एक्सटेंट है हर साल। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन एन एरियाज विद गुड फर्टाइल सॉइल्स एंड विंड ड्रेड सॉयल। यहाँ पर गुड फर्टाइल सॉयल्स होते हैं एंड वेल ड्रेन्ड सॉयल होता है। जो कि वेल ड्रेन्ड सॉयल का मतलब क्या हो गया कि जो अच्छी भूमि, जो सिंचित भूमि है उसी को क्या कहेंगे, वेल ड्रेन्ड सॉयल। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रिक्वायर मच सनशाइन टू सपोर्ट दियर डेंस ग्रोथ। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रिक्वायर अबाउट 23 to 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहता है, एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसको रिक्वायर होता है इसके ग्रोथ के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह 23 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर एवरग्रीन, ये सदाबहार वन होते हैं। एवरग्रीन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरग्रीन वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इक्वेटोरियल जो सवाना प्रदेश है वहाँ पर, सिंस द इक्वेटोरियल प्रदेश में सिंस द फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद नो क्लियर डिस्टिंक्ट सीजन्स। यहाँ पर कोई सीजन का दायरा नहीं होता कि सीजन कब तक रहेगा। हम जैसे जिस प्रकार से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनका एक निश्चित सीजन होता है कि कहाँ कब तक समर रहेगा, कब तक विंटर रहेगा, लेकिन इसका कोई क्लियर कट सीजन नहीं होता इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, ये बताने का इसमें प्रयास किया गया। दे ग्रो बटरेस रूट्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट दियर इनॉर्मस साइट्स। यानी यहाँ पर जो है वृक्ष का क्या होते हैं, बटरेस, यानी नीचे जो है उनका नीचे का साइज जो होता है मोटा होता है जबकि ऊपर का पार्ट पतला होता है। द मेजर ट्री स्पीसीज इन इक्वेटोरियल आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद नो रिस्ट्रिक्टिव सीजन। फॉरेस्ट एरिया, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज include lumbering as a major activity, provision of local material which are used in craft industry, provision of fuel, research and study, herbal medicine, agriculture support etc. या रिसर्च के लिए स्टडी हर्बल मेडिसिन का भी इसमें, हर्बल मेडिसिन का भी इसमें प्राप्त किया जाता है। यहाँ से एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए भी ये फॉरेस्ट यूज किए जाते हैं। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन 10 डिग्री एंड 25 डिग्री। इसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री नॉर्थ और इधर 10 डिग्री के बाद में 25 डिग्री नॉर्थ। दूसरा चीज़ ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना रीजन, पार्ट्स ऑफ इंडिया, ईस्ट जावा, पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, स्मॉल पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्टर्न कोस्टल वेस्ट एरियाज ऑफ वेस्ट अफ्रीका। कंडीशन क्या है इसके ग्रोइंग के लिए, तो इसका कंडीशन है 2000 मिलीमीटर का पर ईयर का रेनफॉल होना चाहिए। और यहाँ पर जो विंटर होता है वहाँ पर विंटर में बारिश बहुत कम होता है। रेनफॉल इज रिसीव वेरी लिटल इन विंटर सीजन। और ये इसका जो टेम्परेचर है वह 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का।
दिस टेम्परेचर इज मॉडरेट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट कैन ग्रो अप टू 30 मीटर हाइट। जो फॉरेस्ट है इनका 30 मीटर्स तक, यानी जो इसके ट्रीज होते हैं वो 30 मीटर्स तक ऊपर एक्सटेंड हो सकते हैं इनका साइज। कह रहा है द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन ऑर्डर टू मिनिमम वाटर लॉस। ट्रीज है ब्रॉड लीव्स। ट्रीज जो होते हैं इनके उनका ब्रॉड लीव्स होता है, चौड़ा पत्ती होता है। सफिशिएंट रेनफॉल 2000 मिलीमीटर रिसीव ड्यूरिंग द वेट सीजन। अब यहाँ पर तीसरा चीज कह रहा है कंटेन वैल्यूएबल हार्डवुड ट्री स्पीसीज सच एज टीक एंड सैंडलवुड। अगर क्वेश्चन पूछता है कि टीक यानी सागवान एंड सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज वाइडर एरिया एग्रीकल्चर, क्राफ्ट इंडस्ट्री, सेटलमेंट पैटर्न एंड प्रोवाइड हर्बल मेडिसिन। यहाँ पर सेटलमेंट इंडस्ट्री यानी जो लोगों का रहने का पैटर्न है वह इस एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है, और हर्बल मेडिसिन भी यहाँ से इन वनों में पाया जाता है। माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड एट ए हाई एल्टीट्यूड इन द माउंटेन। और कहाँ पर लोकेशन है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट का, तो रोवेंजोरी, माउंट केन्या एंड अदर गुड एग्जाम्पल्स आर कैमरून माउंटेन्स, इथियोपिया हाईलैंड्स। इन सच एरियाज में इसका एक्सटेंड होता है। माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पेड़ मिलते हैं पाइन, फिर ओक, मैपल, देवदार, लॉरेल, स्प्रूस, सीडर एंड कार्प कैम्फर। कैम्फर जो होता है वो भी इन्हीं फॉरेस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। कंडीशंस क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट रिक्वायर मच एंड रिलिएबल रेनफॉल। इनको अच्छे बरसात की ज़रूरत होती है। एडिक्वेट टेम्परेचर, फर्टाइल सॉयल। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला गियांट एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज मिलते हैं। गियांट एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन का मतलब सदाबहार वन मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसमें क्या है? लोकल मटेरियल्स, हंटिंग ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं का शिकार, एंड हर्बल मेडिसिन। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के। टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में अब बात करते हैं। अब हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और यह वर्ल्ड वेजिटेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट अकर इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। टेम्परेट फॉरेस्ट आर दोज विच ग्रो आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो आउटसाइड द ट्रॉपिक्स ग्रो करते हैं, यानी जो ये ग्लोब है आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, यानी इधर एरिया में इसके ये ट्रॉपिक का एरिया हो गया, ये इक्वाटर से लेकर के ये ट्रॉपिक हो गया बीच का लाइन, और इधर के एक्सटेंट जो है वो क्या हो गया? वो टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज नेमली डिसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला डिसिडियस, दूसरा मेडिटेरेनियन एंड तीसरा कॉर्निफेरस। इसमें सबसे पहला टेम्परेट फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री एंड 70 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री एंड 70 डिग्री साउथ। इसका एक्सटेंट कहाँ पर है ग्लोब में?
तो ग्लोब में इसका एक्सटेंट 30 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ और इधर 30 डिग्री से 70 डिग्री साउथ में इसका एक्सटेंट है। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कैटेगराइज इनटू 3, इससे पहले ही बता दिए हैं। द कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, तो इसके ग्रोइंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? रिक्वायर इनफ फर्टाइल सॉयल, 75 डिग्री मिनिमम मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी इनमें फीचर्स क्या हैं जो ह्यूमंस ऑब्टेन करते हैं। तो विद हाई लेवल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाई लेवल प्रेसिपिटेशन होता है, ह्यूमिडिटी होता है, एंड वैरायटी ऑफ डिसीडियस ट्रीज इसमें प्राप्त होते हैं। टेम्परेट ट्रीज आर ट्रीज दैट लॉस देयर लीव्स इन विंटर, ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये अपने पत्तियों को विंटर में गिराते हैं। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में, विंटर में अपने लीव्स को गिराते हैं। कौन से फॉरेस्ट? टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन फॉल एंड बड न्यू लीव्स इन स्प्रिंग व्हेन वार्मर, और ये स्प्रिंग में पत्तियों को। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट हैव टॉल एवरग्रीन ट्रीज डोमिनेटिंग द रीजन्स, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वो टॉल एवरग्रीन ट्रीज उनमें डेवलप होता है, यहाँ पर मतलब उगता है इन फॉरेस्ट में। दे हैव रेडवुड ट्रीज, रेडवुड यानी लाल चंदन ट्रीज, विच आर द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में सबसे ऊंचे ट्रीज होते हैं। इन द वर्ल्ड अबाउट 360 फीट हाई, जिनका हाइट 360 फीट तक हाई होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्री टाइप इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज द डॉगलेस फर दैट इज ग्रोइंग टू 80 फीट टॉल। टेम्परेट फॉरेस्ट मेजर स्पीसीज ऑफ सीडर एंड स्प्रूस, यहाँ पर जो मेजर स्पीसीज है वह सीडर और स्प्रूस ट्रीज हैं। ट्रीज इस ट्राइपिकली एक्सीड 200 फीट इन हाइट, जिनका हाइट 200 फीट तक होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट हैव एपीफाइट्स स्पीसीज सच एज मॉसेस एंड फंस दैट लिव ऑन द ब्रांचेस एंड ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, स्पेशली द, यानी जो पेड़ होते हैं उनके ट्रंक्स पर भी उगते हैं। ऐसे प्रकार के यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। ब्रॉड लीफ मैपल्स टेम्परेट फॉरेस्ट have many species of large ferns which occupy the shady forest floors. Temperate forests can get from 60 to 200 inches of precipitation. इनमें precipitation जो होता है 60 से लेकर के 200 inches of precipitation मिलता है देखने को। The temperate forests are associated with various economic activities such as tourism. Tourism industry अगर पूछता है एग्जाम में कि किस वनों, किन प्रकार के वनों में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है, तो वह टेम्परेट फॉरेस्ट में। टेम्परेट फॉरेस्ट में इंक्लूड टूरिज्म विच सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स सच एज ब्रॉड विंग्ड हॉक्स, कार्डिनल्स, स्नोवी ओल्स एंड पाइलेटेड वुड पीकर्स दैट अट्रैक्ट वेरी मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज आल्सो हंटिंग ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज व्हाइट टेल्ड डियर, रैकन्स, ओपोजन्स, पोर्क्यूपाइंस एंड रेड फॉक्सेस। मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं अब कि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का क्या फीचर्स है। द मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर लोकेटेड मेनली इन साउथ वेस्ट अमेरिका, साउथ वेस्ट अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, ट्यूनिसिया एंड सेंट्रल चिली, जो मध्य चिली का पार्ट है वहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो। आल्सो वेल ऑन द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका नियर केप टाउन, केप टाउन के पास में भी मेडिटेरियन टाइप का फॉरेस्ट मिलता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ट्री स्पीसीज इन द मेडिटेरियन आर डिसीडियस, डिसीडियस प्रकार के ट्रीज। द मेडिटेरियन वेजिटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन एंड एवरग्रीन वुडलैंड्स। द मेडिटेरियन वेजिटेशन हैज थिकेट विद एंड थिन एंड वैक्सी लीव्स, जो वेजिटेशन होता है उसमें थिकेट एंड थिन वैक्सी लीव्स मिलते हैं। देयर इज इनएडिक्वेट अंडरग्रोथ, दे आर कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड लीफ ट्रीज, चौड़ेदार पत्ती वाले पेड़ सच एज द ओक एंड मिक्स स्क्लेरोफिल फॉरेस्ट। मेडिटेरियन वेजिटेशन हैज dense foliage composed of broad leaves, evergreen shrubs,
bushes and small trees, usually of less than 2.5 meter. Tall trees grow in regions lying between 30 degree and 40 degree north and south latitude. इसमें वुडी एवरग्रीन श्रब्स, स्मॉल ट्रीज मिलते हैं। जीरोफाइट प्लांट्स, अगर पूछता है एग्जाम में कि जीरोफाइट प्लांट्स किन फॉरेस्ट का फीचर है, तो वो किसका फीचर है? मेडिटेरेनियन टाइप फॉरेस्ट का फीचर है जीरोफाइट प्लांट्स। और ये इकोनॉमिक पैटर्न से अगर देखा जाए तो माइनिंग ऑफ ऑयल, टूरिज्म एंड पॉपुलेशन सेटलमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेडिटेरियन टाइप का फॉरेस्ट। सीप रियरिंग, ग्रोइंग एंड लास्ट में दोस्तों एक प्रकार का ये फॉरेस्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और इसी को टैगा फॉरेस्ट बोलते हैं। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर लोकेटेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ। 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल वेजिटेशन कवरिंग अबाउट 17% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। 17% अर्थ के भूमि भाग को यह कवर करते हैं। कंट्रीज सच एज कनाडा, रूस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड बाई दीज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसी को टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द वेजिटेशन इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स क्लाइमेट विच अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द हाई लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो ये लास्ट में क्या कह रहा था? वेजिटेशन इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स क्लाइमेट विच अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट हैं वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। 17% लैंड एरिया को ये फॉरेस्ट कवर करते हैं, और यह अपने क्लाइमेट फीचर्स के लिए ज़्यादा फेमस है ये फॉरेस्ट। तो आज मैंने आपको वर्ल्ड वेजिटेशन के बारे में कंप्लीट बता दिया है, और इस टॉपिक से समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार जो 2024 में समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्ल्ड वेजिटेशन और इंडियन वेजिटेशन को लेकर के। तो इस प्रकार से मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, और कोशिश आप लोगों से, रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इन वीडियोज पे आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने से हम लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों का कैसा कंटेंट है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।